बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद लोग अब मतगणना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सासाराम में खाली बक्सा से लदे ट्रक को लेकर के बड़ा हंगामा देखने को मिला है। दरअसल यह हंगामा उस वक्त देखने को मिला जब दिनारा विधानसभा के कृषि बाजार समिति तकिया में बने काउंटिंग सेंटर का सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया और उसी दौरान ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम परिसर में करीब रात के 11:30 बजे एक ट्रक को घुसते हुए देखा गया। स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद लोगों के बीच जैसे ही कैमरे बंद होने की बात सामने आई और ट्रक को परिसर में घुसते देखा, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में गुस्सा फैल गया। कई दलों के उम्मीदवार अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचने लगे और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रक पर लदे टीन के बक्सों को लोगों के सामने खोल कर दिखाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। वहीं इस मामले को लेकर के बुधवार की देर रात तक स्ट्रांग रूम के बाहर काफी देर तक बवाल चलता रहा। उम्मीदवारों का कहना था कि स्ट्रांग रूम और उसके मेन गेट के कैमरे जानबूझ करके बंद कर दिए गए, जिससे अंदर की गतिविधियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच जब एक ट्रक बाजार समिति परिसर में दाखिल हुआ तो माहौल और बिगड़ गया। बता दें आपको कि करीब 3 घंटे बाद जब ट्रक को बाहर निकाला जा रहा था तब प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने उसे रोक लिया और सवाल उठाए कि बिना जांच किए अंदर ट्रक क्यों घुसाया गया। कुछ ही देर में आसपास के 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता तकिया बाजार समिति गेट पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आप तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, नेताओं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप तमाम भाइयों मतगणना केंद्र पर डटे रहे मजबूती के साथ। वोट चोरी का मामला रोहतास जिला में पकड़ा गया है। आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, आप सभी मजबूती से मतगणना केंद्र पर डटे रहे। ये सरकार निकम्मी सरकार, बेईमानी सरकार, ये चोरों की सरकार। स्थिति बिगड़ते देख रात करीब 2:30 बजे भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। वहीं काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी मौके पर पहुंची और कहा कि मुझे जानकारी मिली कि एक बक्सों से भरा ट्रक काउंटिंग सेंटर के अंदर गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे, हम लोग शांति से सवाल कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज क्यों किया गया सवाल करने पर प्रशासन का कहना है कि जवाब नहीं देंगे, ऊपर से धमकी दी गई है कि एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। उधर इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछते हुए लिखा कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम यानी कि रोहतास जिला के मतगणना केंद्र में बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन के जरिए क्यों घुसाया गया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद रहा। पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। वहीं इस पूरे मामले पर रोहतास एसपी ने लाठीचार्ज की बात को गलत बताया है। वहीं डीएम उदिता सिंह ने कहा है कि ट्रक चेनारी विधानसभा से जुड़ा हुआ था और उसमें सिर्फ खाली बॉक्स रखे थे। बाद में ट्रक पर लदे बक्सों को लोगों के सामने खोलकर दिखाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया।
तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई। फिलहाल तकिया बाजार समिति परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और करगर मोड़ से आगे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति अब स्ट्रांग रूम के पास ना जा सकेगा। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।